आइए आनंद रामायण विवाह कांड के दूसरे सर्ग में आज हम प्रवेश करते हैं। श्री राम का सभी भाइयों तथा आठों कुमारों को लेकर सभा में उपस्थित होना। भूरी कीर्ति की दोनों पौत्रियां सुमति एवं चंपिका का अपनी अपनी धाय माता के साथ सभा में उपस्थित होना। चंपिका की धाय माता के द्वारा चंपिका को राजाओं का परिचय देना। दाई माँ का कूस के पास चंपिका को ले जाना। चंपिका का नवरत्न की माला कूस के गले में पहना देना। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, दूसरे दिन की बात है। राजा भूरी कीर्ति श्री राम के पास गए और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे रघुश्रेष्ठ, अब आप स्वयंवर सभा में पधारने की कृपा करें। ठीक है, ऐसा कहकर श्री राम ने सुवर्ण के तंतुओं से निर्मित श्रेष्ठ वस्त्रों तथा उष्णिस को धारण किया और कमरबंद तथा उत्तरीय से सुसज्जित होकर वे सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से भूषित कूस आदि आठों कुमारों के साथ सब शिविका में आरूढ़ होकर सभा भवन की ओर गए। उस समय सभा में पहले से जो राजा आसनों पर बैठे हुए थे, जब उन्होंने जाना कि श्री राम सभा में आ रहे हैं, वे घबरा कर उठ पड़े और शीघ्र ही उनके समक्ष गए। उन सभी श्रेष्ठ राजाओं ने श्री राघव को प्रणाम किया। तदंतर चित्र विचित्र रंगों वाली पगड़ियां धारण किए हुए तथा हाथ में बेंत की छड़ी धारण किए हुए रामदूत उन सभी राजाओं का उच्च स्वर से नाम ले लेकर उनका पृथक पृथक परिचय श्री राम को दे रहे थे। वे सभी दूत सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित थे और उनके मुखमंडल से प्रसन्नता झलक रही थी। दूत बोले, हे राजेश्वर श्री राम, ये कर्नाटक देश के राजा हैं, इनका नाम विजय है, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप इन्हें देखे। हे राघवेंद्र, ये द्रविड़ देश के कंबुकंठ नामक राजा आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इनकी ओर देखें। हे दीनानाथ, ये विदर्भ देश के राजा अंगनाथ है, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इन्हें देखें। हे महाराज, इधर देखें, ये मागध देश के राजा हैं, इनका नाम परंतप है, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। हे सीताकांत, ये अवंती देश के उग्र बाहु नाम के राजा हैं, ये बड़े प्रतापी हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इनकी ओर देखें। हे रघुवीर, ये हय पंतन नामक देश के राजा है, प्रतीप है, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इन्हें देखें। हे राम, ये सुषेण नाम के राजा सूरसेन देश के अधिपति हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप इनकी ओर देखें। हे कौशलेंद्र, हे हरिद्वार नगरी के निपवंश में उत्पन्न यज्ञ कीर्ति नामक महान राजा हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। हे अयोध्याधिपति, ये समुद्र तटवर्ती कलिंग देश के हेमांगद नाम के राजा है, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। हे रावणारी, ये नगपतन के पांड्य नामक राजा है, ये बड़े ही मतिमान तथा सूर है, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। इस प्रकार उन सभी राजाओं का प्रणाम स्वीकार करते हुए प्रभु श्री राम अपने मंत्रियों, भाइयों तथा बालकों के साथ सभा में विराजमान हुए। वहां सभा में पश्चिम दिशा में एक दिव्य सिंहासन था, उस पर प्रभु श्री राम पूर्व की ओर मुख करके बैठे, उनके ऊपर छत्र तथा चमर सुशोभित हो रहा था।
श्री राम के दाहिनी ओर लक्ष्मण, भरत आदि भाई बैठे और श्री राम के बाईं ओर कुश आदि सभी बालक तथा मंत्रियों के बालक बैठे। शत्रुघ्न के दाहिनी ओर सुमंत्र आदि मंत्रीगण बैठे। सभा मंडप में उत्तर की ओर दक्षिण की पंक्ति में सभी राजा गोलाई में अपने 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 मित्रों, पुत्रों तथा मंत्रियों के साथ बैठे। पश्चिम की ओर मुख किए हुए नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। अटारियों पर बैठे हुए ब्राह्मण आदि इस महोत्सव के कौतुक को देख रहे थे। उस समय जब अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, सुगंधी धूप सुगंधी चारों ओर फैलने लगी, नर्तकियां नृत्य प्रस्तुत करने लगी, सूत मागध बंदी जन स्तुति गान करने लगे, तब राजा भूरी कीर्ति की सुमति तथा चंपिका नाम की दोनों पौत्रियां स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। वे दोनों दिव्य वस्त्रों एवं दिव्य अलंकारों से विभूषित थी। वे 9 रत्नों की सुंदर महामाला अपने सुंदर कर कमलों में लिए हुए थी। शिविका में आरूढ़ वे दोनों सभा में उपस्थित होकर सभा मंडप के अग्रभाग में विराजमान हो गई। उन दोनों के अद्वितीय सौंदर्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा मुग्ध हो गए। चंपिका नामक ज्येष्ठ कन्या ने अग्निकोण से सभा मंडप में प्रवेश किया और छोटी सुमति ईशान कोण से सभा में उपस्थित हुई। चंपिका के साथ उसकी उपमाता धाय भी थी, जो वृद्धा अवस्था की थी और हाथ में एक छड़ी लिए हुए थी। वह चंपिका को दक्षिण दिशा की ओर बैठे हुए नृपश्रेष्ठ का पृथक पृथक करके परिचय बताने लगी। उसी समय सभा के अग्रभाग में हाथ में छड़ी लिए हुए सुनंदा नाम की एक वृद्ध स्त्री ने सुमति के साथ सभा में प्रवेश किया और वह वृद्ध स्त्री सभा के उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए नृपश्रेष्ठों का क्रमशः पृथक पृथक परिचय सुमति को बताने लगी। नंदा नाम की धाय माँ चंपिका को एक राजा के समक्ष ले गई। उस समय चंपिका पालकी पर बैठी थी और उस पर चंवर डुलाया जा रहा था। धाय माँ बोली, हे चंपिके, हे राजकन्ये, मेरी बात सुनो। मैं इस श्रेष्ठ राजा का परिचय तुम्हें बताती हूँ। कामदेव के समान सुंदर ये राजा नागपतन नगर के शासक हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान, सूरवीर, रथी राजाओं में श्रेष्ठ तथा प्रजा के पालन में सदा निरत रहते हैं। यदि तुम्हारे मन को ये प्रिय लगते हैं तो तुम इनका वरण करो। तुम इनकी राजमहिषी होकर नागपतन नगर में निवास करो और इनके साथ श्रेष्ठ महलों में आनंद पूर्वक विहार करो। धाय माँ नंदा के द्वारा कहे गए इस प्रकार के लक्षणात्मक वाक्यों को सुनकर अत्यंत विदुषी चंपिका का मन उन राजा पर टिका नहीं। अतः उसने नंदा को आगे दूसरे राजा के समक्ष चलने के लिए कहा। इस पर नंदा शिविका पर बैठी हुई चंपिका को आगे बैठे हुए अन्य राजा के समक्ष ले गई और फिर चंपिका से कहने लगे, अरे बालिके, इन राजा की ओर देखो, ये कलिंग देश के शासक है। इनका नाम हेमांगद है। हे कमल के समान मुख वाली चंपिके, तुम इनकी महारानी बनकर राज प्रसादों के गवाक्षों से समुद्र की शोभा का दर्शन करोगी। और हे बाले, वहाँ तुम अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं को करोगी। हे कन्यके, इनकी अन्य रानियों के मध्य तुम सबसे प्रधान रानी बनकर राज करोगी। नंदा के द्वारा इस प्रकार महिमा मंडित किए गए राजा पर भी तन्वी चंपिका का मन नहीं रिझा। अतः पुनः उसने नंदा को आगे चलने के लिए कहा। चंपिका को यह भय हुआ कि इन राजाओं के यहाँ अन्य भी रानियां हैं, अतः
ये कभी परित्याग भी कर सकते हैं। और नंदा ने भी इनके लिए अमहान शब्द का प्रयोग कर मुझे संकेत भी कर दिया है। तदंतर दूसरे राजा के समक्ष चंपिका को ले जाकर नंदा पुनः कहने लगी, हे मुग्धे, हरिद्वार में निवास करने वाले इन राजा की ओर देखो। जैसे समुद्र से चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है, वैसे ही ये राजा निप वंश में उत्पन्न हुए हैं। अनेक यज्ञों को संपादित करने के कारण संपूर्ण जगत में इनकी कीर्ति फैली हुई है। इन राजा का नाम इसीलिए यज्ञ कीर्ति पड़ा है। ये प्रमदाओं के प्रिय है। हे पुत्री चंपिके, तुम स्वर्णाभूषणों से भूषित इन राजा का वरण करो। आज तुम इनकी महारानी बनो और नौका में विहार करते हुए गंगा जी की उत्ताल तरंगों का दर्शन करोगी। अतः तुम इनकी ओर देखो और इन श्रेष्ठ राजा का वरण करो। मेरी बात मान लो, अपने पति के रूप में इनको स्वीकार करो। हे अबले, तुम मुझसे आगे चलने के लिए मत कहो। इस प्रकार से कही गई भी वह चंपिका उस राजा में अपने मन को न लगा सकी। नंदा भी चंपिका को दूसरे राजा के समीप ले गई और बोली, हे मुग्धे, सूरसेन नामक श्रेष्ठ देश में राज्य करने वाले इन सुषेण नामक राजा की ओर देखो। वायु के समान वेगशाली अनेकों घोड़े इनके पास हैं। इनकी अनेक रानियां हैं जो मृग के समान सुंदर नेत्रों वाली है। इस राजा के आंगन में अनेक नर्तकियां नृत्य करती रहती हैं। हे चंपिके, तुम इनका वरण कर लो। इनका मुख भी तुम्हारे ही मुख के समान अत्यंत सुंदर है। तुम इनकी रानी बनकर अपना जन्म सफल करो। उन राजाओं को नर्तकियों में आसक्त जानकर चंपिका ने उनका वरण नहीं किया और नंदा से आगे बढ़ने के लिए कहा। नंदा क्षण भर में ही उसे अगले राजा के समीप ले गई और कहने लगी, हे बाले, ये देखो, ये हय हय पत्तन के प्रतीप नामक राजा हैं। ये है सहस्रार्जुन वंश के भूषण स्वरूप है। ये कमल के समान कोमल एवं कमनीय है। ये अत्यंत सूर है और महारथी है। हे स्वर्णिम आभा वाली चंपिके, तुम इनका वरण कर लो और अब आगे किसी दूसरे राजा के समक्ष मत जाओ। हे चंपिके, तुम मेरी बात मानो। तुम इनकी राजरानी बनकर रेवा नदी में अपने पति के साथ आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा करोगी। ऐसा कहे जाने पर भी उस विदुषी चंपिका का मन उन राजा में नहीं रमा। वह नंदा द्वारा कहे गए दो अर्थ वाले शब्दों का संकेत समझ गई कि एन एन नृपमा वरय, अर्थात इस राजा का वरण मत करो, यह महारथी नहीं है। इस प्रकार से नंदा ने अनेक राजाओं की महिमा का वर्णन पृथक पृथक रूप से चंपिका के समक्ष किया। नंदा ने राजकन्या चंपिका का हित चाहते हुए राजाओं की स्तुति के बहाने उनकी निंदा ही की। जिसे चंपिका समझ गई कि दाई मां नंदा प्रकारांतर से इन राजाओं के वर्ण का निषेध कर रही है। इसके अनंतर दाई मां नंदा शिविका में बैठी हुई चंपिका को सुमंत्र आदि मंत्रियों से भी आगे बैठे हुए भरतानुज शत्रुघ्न के समीप ले गई और बोली, हे चंपिके, इधर देखो। हे ये हैं तो भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न, पर ये कौशलेंद्र श्री राम के सहोदर भाई के समान ही है लगते हैं। ये अयोध्या में निवास करते हैं और राजा रामचंद्र की आज्ञा का अनुवर्तन करने वाले हैं। हे चंपिके, तुम इनका वरण करो और इनकी पत्नी श्रुत कीर्ति की बहन बनो। इतना कहे जाने पर भी चंपिका ने उनका वरण नहीं किया और नेत्रों की संकेत से आगे बढ़ने के लिए कहा। तब नंदा चंपिका को भरत के समीप ले गई और उससे बोली,
ये शत्रुघ्न के बड़े भाई भरत हैं, ये कैकई के पुत्र हैं और अत्यंत मनोहर है। ये निरंतर श्री राम की सेवा किया करते हैं। इनकी प्रकृति शांत है। ये युवावस्थल वाले हैं। हे चंपिके, हे बालिके, तुम इनका वरण करो। तुम उनकी प्रिया मांडवी एवं भरत के साथ सरयू जी के पवित्र जल में नौका में आरूढ़ होकर जल क्रीड़ा करोगी। पर चंपिका ने दाई माँ की बात की उपेक्षा करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। तदंतर नंदा उसे लक्ष्मण के समक्ष ले गई और बड़े ही आदर भाव से उनका परिचय बताते हुए कहने लगी, हे बाले, ये देखो, ये सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण है। ये भी अयोध्या में निवास करते हैं और श्री राम की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। ये अत्यंत मनोहर है। मेघनाद जैसे वीर का वध करने वाले इन लक्ष्मण का तुम वरण करो। ये अंततः शेष भगवान के अंश से प्रादुर्भाव है। तुम इनकी पत्नी उर्मिला की बहन बनो। उन सभी भरत आदि विषय में यह जानकर कि ये श्री राम की सेवा में रहने वाले हैं, उनके अधीन है और सभी पत्नी युक्त है और छत्र चामर से मंडित एक छत्र राजा नहीं है। चंपिका को इनका वरण करना अच्छा नहीं लगा। तब चंपिका ने संकेत करके नंदा से आगे बढ़ने के लिए कहा। तदंतर नंदा चंपिका को श्री राम के समक्ष ले गई और चंपिका को सुनाते हुए मधुर स्तोत्र द्वारा श्री रघुनंदन की स्तुति करने लगी। हे चंपिके, तुम्हारा महान सौभाग्य है जो तुम राघव श्री राम का दर्शन कर रही हो। मैं भी धन्य हो गई हूँ जो कि मैं श्री राम का साक्षात दर्शन कर उनकी स्तुति करने के लिए उनके समक्ष खड़ी हूँ। यहाँ तो मैं मंद बुद्धि वाली एक नारी और कहाँ गुणों के सागर श्री राम, मैं उनकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती हूँ, जिनकी स्तुति करने में महर्षि वाल्मीकि जी की वाणी भी कुंठित हो गई थी। मुनि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों में श्री रघुनाथ जी के चरित्र गान किया है। मैं अपनी अल्पमति के अनुसार उसका कुछ वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। श्री राम सूर्य वंश के भूषण है। श्री राम राजा दशरथ के ये पुत्र है। इनकी माता का नाम कौशल्या है। ये राम साक्षात नारायण है, विभु है। ये ताड़का का वध करने वाले महान वीर है। इन्होंने गाधी पुत्र महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है। ये अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं। ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाले एकमात्र ये ही हैं। ये सीता के स्वामी है, अत्यंत सुंदर है। महर्षि जमदग्नि पुत्र श्री परशुराम जी के कोप रूपी वन के लिए ये दावनल स्वरूप है। ये अकेले ही समस्त राजाओं को जीत लेने वाले हैं। उन्होंने भरत की प्राण रक्षा की है। ये पिता की आज्ञा का पालन करने वाले भाई लक्ष्मण एवं सीता के साथ वन में निवास करने वाले, विराध का वध करने वाले और खर एवं दूषण का विनाश करने वाले, इनकी आभा श्याम वर्ण की है। इन्होंने त्रिशिरा मृग रूपी मारीच का बंध तथा बाली का वध किया है। ये समुद्र पुल बांधने वाले हैं। लंका नगरी के समस्त राक्षसों का वध करने वाले ये श्री राम साक्षात प्रभु है। इन्होंने रावण का अंत किया है, सीता के साथ राज्य किया है। इन्होंने अनेकों तीर्थों की प्रतिष्ठा की है, अनेक यज्ञों का संपादन किया है। ये सीता के साथ आनंद पूर्वक लीला विहार करते रहते हैं। इन्होंने सीता का त्याग किया और पुनः ग्रहण किया। अपने ही कुश तथा लव नामक 2 पुत्रों के साथ इन्होंने अश्वमेध के ग्रहण के प्रसंग में युद्ध किया था। ये एक पत्नी व्रत है, शांत स्वभाव वाले हैं, सदा सर्वदा सत्य वचन ही बोला करते हैं। ये एक ही बार धनुष पर बाण धारण करने वाले हैं
इनके अंततः नाम है। इनकी ध्वजा में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। ये कोबीदार ध्वज, बाण ध्वज, वज्र ध्वज तथा ताक्षर्य ध्वज भी कहलाते हैं। मंगल निधान ये श्री राम पुष्पक विमान पर विराजमान रहते हैं। ताक्षर्य गरुड़ और वायुपुत्र हनुमान इनके वाहन स्वरूप है। इनके चरण कमल प्रणाम करने वाले अनेकों राजाओं के मुकुट में विराजमान मोतियों की दीप्ति से सुशोभित रहते हैं। ये श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। इनके ऊपर छत्र तथा चंवर निरंतर दुलायमान रहता है। हे चंपिके, आज तुम इन श्री राम का वरण करो और सीता के साथ इनकी सेवा करो। ये भरत आदि 9 वर्षों ये भरत आदि 9 वर्षों के अधीश्वर है और सीता को द्वीपों के ये अधिपति, सातों द्वीपों के ये अधिपति हैं। राम एक लक्ष्य बेधने के लिए एक बार ही सरसंधान करते हैं। एक ही पत्नी सीता में आसक्ति रखते हैं तथा एक बार जो कह दिया सदा उसी पर दृढ़ रहते हैं। अतः तुम कोई सोच विचार न करो, अपने हाथ में ली हुई इस रवरत्न मालिका को इनके गले में पहना दो। अब और आगे मत जाओ। नंदा के द्वारा इस प्रकार से संबोधित की गई स्वल्प पुण्य वाली उस बाला चंपिका को देववश उस समय राम पत्नी सीता का स्मरण हो आया और उसने इसी कारण श्री राम का वरण नहीं किया। इसके साथ ही चंपिका के मन में दूसरी बात यह भी आई कि दाइमानंदा ने अपने 2 अर्थ वाले वर्णन में श्री राम का वरण नहीं करने के लिए ही श्री राम को एक पत्नी व्रत वाला कहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि राम का वरण ना करो। इसके पश्चात चंपिका का संकेत पाने पर नंदा उसे आगे उस स्थान पर ले गई जहाँ श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश बैठे हुए थे। फिर नंदा कुश का परिचय देने में अत्यंत हर्ष का अनुभव करती हुई मधुर शब्दों में चंपिका से कहने लगी, हे चंपिके, तुम इन अल्प अवस्था वाले श्री राम के पुत्र कुश की ओर देखो। ये सीता के गर्भ से उत्पन्न हुए ज्येष्ठ पुत्र है। ये भार्या अभिलाषी है और अत्यंत शुभ है। ये लव के बड़े भाई है। धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण तथा अत्यंत विनयी है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में अश्व ग्रहण के संदर्भ में पिता श्री राम से संग्राम भी किया है। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा इन्हें भली भांति वेदादि सभी शास्त्रों एवं विद्याओं का उपदेश प्राप्त हुआ है। हे बाले, तुम इनका वरण करो। समस्त देवता तथा मानव इनकी संस्तुति करते हैं। तुम अपनी नवरत्नों की इस महामाला को इनके गले में पहनाकर सब प्रकार से सुखी हो जाओ। नंदा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर चंपिका मुस्कुराने लगी और उसने अपने दोनों हाथों से वह नवमालिका कुश के गले में डाल दी। उस समय अनेक वाद्यों की मंगल ध्वनि होने लगी। बंदी तथा मागध जन स्तुति गान करने लगे। उस समय लज्जावश कुश सिर नीचा किए बालक कुश उस सभा में अत्यंत ही सुंदर लग रहा था। यह देखकर चंपिका के पितामह महाराज भूरी कीर्ति अत्यंत हर्षित हो उठे। उन्होंने अपनी पौत्री कन्या चंपिका को कुश के समीप बैठा दिया। इस दृश्य को सभी राजा देख रहे थे। महलों की अटारी में बैठी सीता ने झरोखों से यह सब मांगलिक दृश्य देखा तो वे अन्य स्त्रियों के साथ बहुत ही हर्षित हो उठी। राघव श्री राम भी अत्यंत आनंदित हुए। सर्ग 2 यहाँ संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।